हेलो गुड मॉर्निंग राम राम सत श्रीकाल बड़े फील कनेक्टेड विद कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए तो कल क्या डिस्कस कर रहे थे हम। कल एचसीएफ एलसीएम वगैरह निकालना सीखा था और हमने जो है वो कुछ और क्वेश्चन जो है वो डिस्कस किए थे। ठीक है ना। आज जो है इससे आगे जो है वो 1.4 डिस्कस करेंगे। कल एक्सरसाइज 1.3 तक हमने जो है वो कर लिए थे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 के अंदर जो है वो अपने पास में क्वेश्चन जो है वो तो आज हम जो है वो डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। ठीक है, इससे पहले जो है वो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है। वो क्या है, मान लो कोई भी दो नंबर है अपने पास में ए और बी। ठीक है ना, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ए इंटू बी, वो क्या होता है, इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करोगे आप, वो एचसीएफ इंटू एलसीएम होगा। चलिए ठीक है, इससे पहला क्वेश्चन देखिए, है ना। 336 एंड 54, इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और ये वाला रिलेशन जो है वो प्रूव करना है। पहला एक क्वेश्चन है अपने पास में, फर्स्ट फर्स्ट है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे आप, 336 इसका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, और यहाँ से 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से 2 टाइम, ठीक है, 54 का 27, यहाँ से 3 टाइम 9, और यहाँ पे वापस से 3 टाइम चला जाएगा। 3 से कितने टाइम, 1 टाइम चला जाएगा। यहाँ से 2 से ठीक है, तो पहले जो है 168 टाइम, फिर वापस 2 से कितने टाइम जाएगा बताओ, 84 टाइम, वापस 2 से 42 टाइम, वापस 2 से कितने टाइम जाएगा, 21 टाइम, वापस से अब 3 से जाएगा ना, 3 से 7 टाइम, और 7 से कितने टाइम, 1 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हम क्या लिखेंगे बताओ, 336 इक्वल टू क्या लिखेंगे बताओ, 2 इंटू टू कितने टाइम आया है, 4 टाइम आया है अपने पास में। ठीक है ना, उसके बाद में क्या आया, 3, और इंटू में कितना है, 7 है। ठीक है, ऐसे देखो 54 के इक्वल क्या लिखेंगे बताओ, 2 इंटू 3 इंटू, है ना, 3 इंटू 3। ठीक है, अब देखो अगर हमें एलसीएम निकालना हो ना, तो बताओ एलसीएम में यहाँ पे अपने पास में क्या क्या नंबर आया है, एक तो 2 आया है, और एक क्या आया है, 3 आया है, और एक क्या आया है, 7 आया है। ये देखो कि 2 जो है हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की है, उसमें 2 जो है वो सबसे मैक्सिमम टाइम कितने टाइम किस में आया है, तो क्या मैक्सिमम टाइम अपने पास में इसी में आया है क्या, ऊपर वाले में 4 टाइम आया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2 इंटू टू और इंटू में 2। अब देखो 3, देखो 3 मैक्सिमम टाइम जो है अपने पास, यहाँ तो 1 टाइम आया है, और यहाँ कितने टाइम आया है, 1 2 3 टाइम। ठीक है ना, तो मैक्सिमम टाइम वाला लेना है, तो यहाँ पे 3 इंटू थ्री। ठीक है ना, अब देखो 7, ये रहा 7। ठीक है, तो 7 कितने टाइम आया, 1 टाइम में आया, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 7 से। ठीक है ना, तो यहाँ से ये 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16, है ना, 8 2 ज़ा कितना हो गया, 16, है ना, 16 3 ज़ा 48, है ना, और 16, और यहाँ पे ये हो गया 16, और ये कितना हो जाएगा 27, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा 7, है ना। और आगे जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मैं इसको 4 इंटू 4 लिख सकता हूँ ना, 4 इंटू 4 इंटू 27 इंटू 7। ठीक है, पहले इसको जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया 80 प्लस 24 108 हो गया क्या, बिल्कुल हो गया 108, है ना। और इसको फिर 7 से, फिर 4 से मल्टीप्लाई, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 756, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, है ना, ये हो गया कैरी में 2 और 2 3024 आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास में एचसीएफ। अब एलसीएम आ गया, और एचसीएफ निकालने के लिए आप ये देखो कि कॉमन क्या है, क्या इसमें अपने पास में 2 कॉमन आ रहा है क्या, एक, है ना, और क्या कॉमन आ रहा है, और अपने पास में ये क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है। इसके अलावा कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, तो 2 इंटू 3 बताओ एचसीएफ कितना हो जाएगा अपने पास में, 6 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो अपने को ये प्रूव करना है कि ए इंटू बी, है ना, बताओ ए इंटू बी करेंगे, इसका मतलब 336 इंटू कितना करोगे आप, 54। इस 54 को है ना आप ऐसे ब्रेक कर लो, है ना, जैसे 54 से मल्टीप्लाई नहीं करना सीधा, तो इस 54 को ब्रेक कर लो आप, है ना। क्या मैं इसको 18 इंटू कितना लिख सकता हूँ, 18 इंटू 3 लिख सकता हूँ ना मैं इसको, है ना। अब देखो 18 से मल्टीप्लाई कर लो, 18 6 108, है ना, 108, और कैरी में कितना 3, 18 3 ज़ा 54, और 10 कितना हो गया 64, कैरी में 6, 18 3 ज़ा 54, 54 और 6 कितना हो जाएगा बताओ, 60 हो जाएगा। ठीक है, आगे इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 3 8 ज़ा 24, कैरी में 2 हो गया, 4 3 ज़ा 12, और 2 कितना हो गया 14 हो गया। ठीक है ना, और ये यहाँ पे कितना हो गया 18 हो गया।
ठीक है। तो ये इतना है। अब देखो LCM इंटू क्या करेंगे हम, HCF करेंगे ना, LCM इंटू HCF, बताओ कितना आएगा। LCM कितना है 3024, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है 6 से, है ना। तो 6 4 जा 24, कैरी में 2 है ना, 6 2 जा 12 और 14 और 6 3 जा कितना हो जाएगा 18। देखो दोनों क्या आ रहे हैं अपने पास में इक्वल। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे बताओ, A इंटू बी इक्वल टू कितना आएगा LCM इंटू HCF आएगा, ठीक है। तो ये अपने पास में जो है इसका पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो है इसका ये आपको खुद से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लिख देता हूँ इसका सेकंड अपने पास में ये 404 एंड 96 है, ठीक है। 404 एंड 96 ये दो नंबर अपने पास में है। तो इनका पहले LCM निकालना है, फिर HCF निकालना है, दोनों का मल्टीप्लाई करके और जो है वो दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के क्या आएगा इक्वल आएगा, ठीक है। आई होप कि आप ये खुद से कर लेंगे। चलिए फिर आगे जो है वो सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम अटेम्प्ट। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जो है इनका LCM HCF निकालना है। तो बहुत ईजी है ये क्वेश्चन जो है मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन जो आप ही को करने हैं, जैसे फोर्थ वाला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, ठीक है। बाकी 17 23 और आगे बाकी सारे जो है वो आप कर लोगे ना। तो सेकंड का जो है फर्स्ट वाला ये है 12 15 और 21, ठीक है। तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना, और फर्स्ट वाला क्वेश्चन ये प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करके और मैक्सिमम टाइम आए तो वहाँ से LCM और HCF निकाल लेना, ठीक है ना। सेकंड वाला क्वेश्चन है 17 23 और यहाँ पे 29, ठीक है। इसमें थर्ड क्वेश्चन ये है अपने पास में 8 9 एंड 25 और फोर्थ क्वेश्चन अपने पास में क्या है, ठीक है। तो आप जो है वो कोई भी एक क्वेश्चन में बता, जैसे ये बता देता हूँ, ठीक है। बाकी ये भी इजी है, ये तीनों में प्राइम नंबर है तो तीनों को मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा अपने पास में LCM तो, और HCF जो इन तीनों में जो है वो 1 ही कॉमन है तो 1 HCF हो जाएगा, ठीक है ना। ये बता देते हैं। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है अपने पास में पहले 40 का क्या करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे 20 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, फिर वापस से 5 और 5 से कितने टाइम 1 टाइम, ठीक है ना। आगे जो 36 का और प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो 2 से 18 टाइम, 2 से कितने टाइम 9 टाइम, फिर 3 से, फिर वापस 3 से 1 टाइम। 126 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो ना, पहले 2 से, फिर 6 से 3 टाइम, फिर 3 से कितने टाइम 21 टाइम, फिर वापस 3 से 7 टाइम और 7 से कितने टाइम 1 टाइम, ठीक है ना। तो यहाँ से 40 के इक्वल क्या लिखेंगे बताओ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है ना। 36 के इक्वल कितना लिखेंगे बताओ 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ऐसे ही 126 है, इसके इक्वल क्या लिखेंगे बताओ 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। HCF निकालना हो तो तीनों में जो है वो कॉमन होना चाहिए। क्या है अपने पास में 2 जो है वो तीनों में कॉमन है क्या, एक तो बिल्कुल सही है ना। आगे जो 2 यहाँ पे 2 नहीं है तो ये कॉमन नहीं है। आगे जो है वो कुछ भी कॉमन अपने पास में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से HCF कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। LCM देखो, LCM अपने पास में देखो ना 2 जो है वो मैक्सिमम कितने टाइम किस में आया बताओ 1 2 3, यहाँ 3 टाइम आया, यहाँ पे 2 टाइम है और यहाँ पे 1 टाइम। तो मैक्सिमम 2 अपने पास में इसी में आया और कितने टाइम आया 3 टाइम। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 अपने को मैक्सिमम टाइम जो है वो लेना है, ठीक है। और यहाँ से देखो 3 जो है वो मैक्सिमम कितने टाइम आया 2 टाइम, यहाँ पे भी 2 टाइम आया तो ठीक है। तो किसी से एक का उठा लो तो 3 इंटू 3 हो जाएगा। मैक्सिमम 5 टाइम कितने टाइम आया 1 टाइम में आया, और मैक्सिमम 7 जो है वो भी कितने टाइम आया 1 टाइम। तो ये कितना हो जाएगा मुझे बताओ 8 हो गया क्या, बिल्कुल हो गया। यहाँ से 9 3 3 से कितना हो गया 9 9 5 ज़ा 45 है ना, 45 और इंटू में कितना हो जाएगा 7, ठीक है ना। तो ये हो गया 280 प्लस में 35 कितना हो गया 5 3 15 हो गया क्या। इसको मल्टीप्लाई करो है ना इससे, 7 5 ज़ा 35, कैरी में 3, 7 4 ज़ा 28 एंड 3 है ना, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, ठीक है ना। वापस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आगे 4 और 2 हो जाएगा। 8 5 ज़ा 40, कैरी में 4 12 और कैरी में कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पे 8 3 ज़ा 24 8 1 कितना हो गया 25। तो ये अपने पास में LCM आ जाएगा, ठीक है। तो ये HCF हो गया और ये क्या हो गया LCM हो गया। आई होप कि समझ में आया होगा। ऐसे ही जो है आपको बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो इसका फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड फोर्थ करना है, ठीक है। तो आपको जो है थर्ड वाला क्वेश्चन देखो, थर्ड वाले में भी जो है वो दोनों क्वेश्चन जो है वो सेम है आपके पास में, ठीक है। सॉरी सेम नहीं है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। देखो थर्ड का जो है वो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको है ना, आपको ये दे रखा है कि HCF ऑफ 306 एंड 657, ये कितना दे रखा है आपको 9 दे रखा है ना। तो आपको इसका LCM फाइंड आउट करना है कि LCM कितना होगा। आपको पता है कि 2 नंबर के लिए अगर अपने पास में कोई दो नंबर है ना तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है बताओ LCM इंटू HCF होता है ना। ये अपने पास में अभी हमने पढ़ा है, कोई 2 नंबर हो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है HCF इंटू LCM होता है। तो मुझे बताओ ये 2 नंबर यही है क्या। तो यहाँ से क्या लिखेंगे 306 इंटू
657 और यहाँ से एलसीएम मुझे फाइंड आउट करना है ना। और एचसीएफ कितना है इसका 9, ये 9 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे 657 इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास में एलसीएम, और ये जो है 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, ठीक है। अब देखो 9 से ये कितने टाइम 9 7 जा 63 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 7 टाइम फिर 2 हो जाएगा, 9 3 जा 27 हो गया। आप 73 को जो है वो 306 से क्या कर लो आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 918 हो जाएगा। तो ये अपने पास में हो जाएगा 3060 अपने पास में क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि इतना ही होगा आंसर। नो इट्स नॉट द आंसर। लेट्स सी कहाँ मिस्टेक किया हमने। 306 को मल्टीप्लाई करना था किससे 657 से, और मल्टीप्लाई 9, ठीक है 9 से डिवाइड करना था तो ये हो गया 73 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको हमने जो है मल्टीप्लाई गलत कर दिया, ठीक है। यहाँ से ये होगा इसका मल्टीप्लाई 21420 और यहाँ पे 918 हो जाएगा, तो ये होगा 833 और यहाँ पे होगा 22, ठीक है ना। हाँ तो यहाँ से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 22338 आएगा, ठीक है ना। ये हो गया अपने पास में एलसीएम हो गया, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई कैसे किया है ये आपको मल्टीप्लाई आई होप कि मल्टीप्लाई तो आता ही होगा, इतने दिन से हम मल्टीप्लाई ही सीखते आ रहे हैं, ठीक है बचपन से। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है मैंने और यहाँ से आंसर आया 22,338 आया, ठीक है। तो ये अपने पास में आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में। क्वेश्चन नंबर 4 अपने इसका ही सेकंड है ना। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाई बोथ 306 एंड 657। आपको पता है कि जब भी अपने पास में ये आया स्मॉलेस्ट नंबर आया या फिर मिनिमम या फिर लिस्ट, तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं वहाँ से एलसीएम फाइंड आउट करते हैं ना। तो अपने पास में जो है वो एक ऐसा नंबर जो किस से डिविजिबल हो 36 एंड 657 इन दोनों से डिविजिबल हो, ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है। तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम जो है वो आप फाइंड आउट कर लेना। अभी किया था हमने ना 22,338 आया था, ठीक है ना। यही हो जाएगा वो नंबर, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम जो है वो फाइंड करना था। इसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना आप। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, इसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो अपने पास में ये है कि कैन टू नंबर हैव 16 एज देयर एचसीएफ एंड 30 एज इट्स एलसीएम, है ना। क्या कोई एक दो नंबर हो सकते हैं जिनका एचसीएफ जो है अपने पास में कितना आए 16 आए, ठीक है ना। एचसीएफ जिनका 16 आए और क्या होना चाहिए जिनका एलसीएम जो है वो कितना आए 380 आए, ठीक है ना। 380 आए उनका एलसीएम और एचसीएफ जो है वो 16 आए। गिव रीज़न, ठीक है। तो कोई भी दो नंबर जो है उनका क्या दे रखा है आपको 16, एचसीएफ तो कितना होना चाहिए आपके पास में 16 होना चाहिए, ठीक है ना। और एलसीएम कितना आना चाहिए आपके पास में 380 आना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने पास में जो है वो पूछा है कि इसका ये पॉसिबल है कि नहीं है ऐसा, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 16 आना चाहिए, ठीक है ना। और एलसीएम कितना आना चाहिए अपने पास में 380 आना चाहिए। तो ऐसे कोई दो नंबर जो है पॉसिबल है क्या। तो इसमें क्या ही रीज़न दोगे आप ना कि तीनों में जो है वो 16 जो है वो कॉमन आना चाहिए और बाकी जो है वो क्या हो। तो ये क्वेश्चन जो है अभी लाइक कोई आइडिया नहीं लग रहा है कि इसको कैसे करेंगे, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा ना। 4th नंबर क्वेश्चन जो है ये आपके लिए अभी के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मुझे अभी जो है कोई आइडिया नहीं आ रहा है कि इसमें कैसे हम जो है वो करेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 जो आगे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब ये मैं सोचना कि सर ने ये क्या किया ना, बताया ही नहीं हमें तो, है ना। तो डेफिनेटली ऐसा होता है कि कभी कोई जो है वो सर को भी क्वेश्चन नहीं आते होंगे ना कुछ क्वेश्चन, तो ठीक है। तो फॉर एक क्वेश्चन मैं बता दूंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि बताएंगे नहीं, ज़रूर बताएंगे, कल बता दूंगा, ठीक है ना। कल की वीडियो में जो है ये क्वेश्चन में आपको सोल्व करके बता दूंगा कि ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज़ 145 एंड एलसीएम इज़ 2175। इफ़ वन नंबर इज़ 725 फाइंड द अदर नंबर, है ना। आपको वही सेम क्वेश्चन ऐसा ही है ना कि इनका एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ 145 दे रखा है ना, और क्या दे रखा है मुझे बताओ एलसीएम कितना दे रखा है 2175, और इनमें से एक नंबर आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 725। तो आपको दूसरा नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है कितना है। तो बताओ क्या होगा यहाँ से क्या लिखेंगे बताओ। A इंटू बी जो होता है वो अपने पास में क्या होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है कि नहीं होता है ना।
तो यहाँ पे एज्यूम कर लेना लेट बी इज़ द सेकंड नंबर, ठीक है, और फर्स्ट नंबर क्या है इनका 725 और बी जो है वो सेकंड नंबर है। एस एफ कितना है 145 और ये कितना है 2175 हो जाएगा, ठीक है ना। तो बी की वैल्यू जो है ये 725 जो है इसके डिवाइड में चला जाएगा और यहाँ पे 2175 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये हो गया 725। क्या ये 3 टाइम डिविजिबल है क्या? बिल्कुल है ना। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप 420 प्लस में 15 435 हो जाएगा, ठीक है ना, 435। तो यहाँ से सेकंड नंबर क्या आ जाएगा अपने पास में 435 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखना आप कितना है। द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 16 है ना, एंड देयर प्रोडक्ट इज 3075, फाइंड देयर एलसीएम। कि एचसीएफ जो है वो कितना है अपने पास में, एचसीएफ कितना है 16 है, ठीक है ना, और उन दोनों का प्रोडक्ट यानी दोनों नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन कितना दे रखा है आपको 3072। तो यहाँ से जो है वो एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो सेम ही मेथड है, यहाँ से क्या करेंगे बताओ, एचसीएफ इंटू एलसीएम क्या होता है, दोनों का प्रोडक्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से एचसीएफ कितना दे रखा है 16 इंटू एलसीएम इक्वल टू दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 3072 दे रखा है। तो एलसीएम कितना हो जाएगा बताओ 3072 डिवाइडेड बाई 16, ठीक है। तो पहले जो है वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 टाइम, और ये कितने टाइम 7 टाइम, फिर 27, फिर 8 टाइम हो जाएगा, नहीं 8 नहीं 7 टाइम नहीं 6 टाइम होगा फिर, है ना। 24 फिर 32 फिर कितने टाइम 8 टाइम। अभी देखो 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है 1 टाइम पहले तो, है ना। फिर यहाँ पे 336 बचेगा, फिर 9 टाइम, फिर 2 टाइम। तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा 192 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से एलसीएम कितना आएगा दोनों का 192 आएगा। आई होप कि समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर देखो, द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर 180 एंड 16 रेस्पेक्टिवली, इफ़ वन नंबर इज 30 फाइंड द अदर नंबर। ये सेम ऐसा क्वेश्चन है ना। इनका एलसीएम कितना दे रखा है आपको 180 दे रखा है ना, और एचसीएफ कितना दे रखा है आपको 6 दे रखा है, ठीक है ना। अगर इनमें से एक नंबर 30 है तो दूसरा नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो ये ए की वैल्यू मान लेना और बी की वैल्यू जो आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या लिखते हो बताओ, ए इंटू बी जो होता है वो क्या होता है एचसीएफ इंटू क्या होता है एलसीएम। तो यहाँ से ए इंटू बी, ए की वैल्यू तो 30 दे रखी है आपको और बी की वैल्यू बी एज्यूम कर लेना, ठीक है ना। एचसीएफ कितना दे रखा है 6 एंड एलसीएम इज़ 180। यहाँ से बी की वैल्यू ये 30 जो है इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 180 एंड डिवाइडेड बाई 30। तो ये इससे कितने टाइम 6 टाइम कैंसिल, और कितना आ जाएगा बताओ 36। तो सेकंड वैल्यू जो है अपने पास में क्या हो जाएगी 36 हो जाएगी, ठीक है ना। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखो। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, अब यहाँ से आगे जो भी जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब के अंदर आपके पास में बस दो ही जो है वर्ड आएंगे ना, और वो कीवर्ड जो है वो आपको पकड़ना है, ठीक है ना। वही 2 कीवर्ड पकड़ना है, और उनमें से दोनों कीवर्ड क्या है, अगर आपके पास में कहीं भी ऐसा आ जाए, है ना, स्मॉलेस्ट, है ना, कहीं भी अपने पास में आ जाए स्मॉलेस्ट, है ना, लीस्ट ऐसा आ जाए, तो वहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। कहीं भी अपने पास में ये आ जाए हाईएस्ट, है ना, ग्रेटेस्ट, है ना, तो वहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। बस चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 अपने पास में क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाई 17। एक ऐसा नंबर जिसको 17 लाइक वो नंबर एक्स है उसको 17 अगर इंक्रीज़ किया जाए, है ना। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, इसका मतलब है स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो क्या होगा मुझे बताओ। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, 2 नंबर होंगे उनका क्या होगा एलसीएम, ठीक है ना। इसका मतलब जो भी आगे नंबर दिए होंगे उनका क्या फाइंड आउट करना है एलसीएम फाइंड आउट करना है ना। और उस नंबर को कितना इंक्रीज़ करना है आपको 17 इंक्रीज़ करना है, तब जाके वो नंबर आएगा आपके पास में, है ना। तो आप क्या एज्यूम कर लेना, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच वैन इंक्रीज बाई 17, है ना, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई बोथ 520 एंड 468। एक ऐसा नंबर जिसको अगर मैं 17 इंक्रीज़ कर दूँ ना, 17 इंक्रीज़ कर दूँ तो वो जो है इन दोनों से क्या होना चाहिए डिविजिबल, है ना। तो मुझे बताओ इन दोनों से डिविजिबल होना चाहिए और ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए, तो वो क्या होगा इन दोनों का एलसीएम होगा, है ना। और वो एलसीएम कैसा आएगा, वो 17 जो है उसमें क्या होके आएगा इंक्रीज़ होके आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से पहले जो है इन दोनों का क्या फाइंड आउट कर लेंगे एलसीएम। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा मुझे बताओ, यहाँ पे क्या लिखोगे स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, इन दोनों का क्या एलसीएम ऑफ 520 एंड 468। 520 का क्या करेंगे सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 260, है ना, फिर वहाँ पे वापस से 130, फिर वापस से यहाँ पे 65, फिर जो 5 से 13 टाइम और 13 से कितने टाइम 1 टाइम, और यहाँ से 468 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 टाइम तो 2 3 एंड 4 हो जाएगा, ठीक है। वापस से 2 टाइम तो कितना हो जाएगा बताओ, पहले 1 टाइम 1 1 17 टाइम,
फिर वापस से 3 से कैंसिल होगा ना, कितने टाइम 39 टाइम क्या, फिर 3 एंड 39 वापस 3 से कितने टाइम 13 टाइम, ठीक है ना, और 13 से कितने टाइम 1 टाइम। तो यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है बताओ, एलसीएम फाइंड आउट करना है। एलसीएम फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे 520, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू में 5 इंटू कितना 13, ठीक है ना, और आगे जो है वो 468। तो यहाँ से क्या करना है 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। तो यहाँ से एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो हम जो है वो जो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टाइम है वही इसका एलसीएम हो जाएगा। तो मैक्सिमम टाइम क्या क्या आया अपने पास में यहाँ पे बताइए, मैक्सिमम टाइम क्या आया अपने पास में, ठीक है। 2 देखते हैं ना, 2 यहाँ तो 3 टाइम आया और यहाँ पे कितने टाइम आया 2 टाइम आया, ठीक है। तो 3 टाइम वाला यहाँ से हम कंसिडर करेंगे। तो 2 इंटू 2 5 कितने टाइम आया मैक्सिमम 5 1 ही टाइम आया ना, और 3 कितने टाइम आया बताओ 2 टाइम आया यहाँ पे 3 इंटू 3, और लास्ट में जो वो 13 आया, ठीक है ना। तो ये अपने पास में 13 जो 1 टाइम में आया, ठीक है। तो यहाँ से आगे इनको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, और 40 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 9 से, है ना। तो 360 हो जाएगा क्या, यहाँ पे ये यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया बताओ 40, और यहाँ पे कितना हो गया बताओ 9, और ये कितना रह गया 13 रह गया। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 360 इंटू 13, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 13 सॉरी हाँ 13 6 ज़ा 78, और कैरी में कितना 7 13 3 ज़ा 39 और 7 कितना हो गया 46 हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ से ये कितना आ गया 46 आ गया। अब देखो ना, आपको क्या क्वेश्चन में दिया था ना, एक ऐसा नंबर जिसको कितना इंक्रीज़ करें हम 17 इंक्रीज़ करें तब जाके वो क्या होगा इन दोनों से डिविजिबल होगा। तो क्या नंबर जो ये अपने पास में आया ये 17 इंक्रीज़ हो के आया है क्या, तो ये किसकी वैल्यू है मुझे बताओ, ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है x प्लस 17 की वैल्यू है ना। देखो क्वेश्चन को वापस से मैं पढ़ के बताता हूँ ना, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाई 7, जब उसको 17 इंक्रीज किया जाता है ना तब जाके वो जो है इन दोनों से डिविजिबल होता है ना। तो वो नंबर आप कितना एज्यूम कर लेना x है ना, और उसको 17 करोगे, अब ये दोनों से क्या होगा डिविजिबल होगा, और इन दोनों से डिविजिबल होने वाला स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा इनका एलसीएम होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से x प्लस 17 की वैल्यू कितनी आई 4680, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4680, माइनस में कितना हो जाएगा अपने पास में 17, तो ये हो गया 4 और यहाँ पे 6 से 3 हो जाएगा। तो वो नंबर क्या होगा मुझे बताओ 466 से 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको जो वो 17 इंक्रीज़ करेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा ना, जब इसमें 17 इंक्रीज़ करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये नंबर क्या है इन दोनों से ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन दोनों से क्या है अपने पास में डिविजिबल है। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ठीक है। और यहाँ से जो है क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, इसका मतलब क्या है स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, इसका मतलब क्या है बताओ,